हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे बायो-सेवर्ट लॉ के एप्लीकेशन के बारे में। इसके पहले क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था बायो-सेवर्ट लॉ क्या होता है, बायो-सेवर्ट लॉ के डेफिनेशंस क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बात कर ली थी। तो बायो-सेवर्ट लॉ के हमारे फिजिक्स के सिलेबस में बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, उन पे हम बात करेंगे। सबसे पहला एप्लीकेशन है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वेरियस करंट कैरिंग कंडक्टर्स। तो आइए इसको समझते हैं, देखते हैं। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लें। तो आज के सेशन को शुरू करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक बहुत ही इनफाइनाइट सा वायर है, ये ए है और यहाँ पर हम ले लेते हैं बी पॉइंट। यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ पे एक डिस्टेंस पी पर हमको मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, ठीक है। और इसको पता करने के लिए हमने क्या किया है, यहाँ से कुछ एंगल्स ले लिया है ना। और ये जो एंगल है, ऊपर वाले एंगल को हमने नाम दिया है कितना, φ1, और ये नीचे वाले एंगल को हमने नाम दिया है φ2, ठीक है। अच्छी बात है। अब यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं जो हमारा ओरिजिन जैसा दिखता हो। इसमें करंट फ्लो कर रहा है I, ऐसे ऊपर की तरफ, B से A की तरफ। ये एक हमारा अरेंजमेंट है। अब इसमें ढेर सारे केसेस बनते हैं। एक चीज़ और, ये जो डिस्टेंस है इसको हम बोल देते हैं स्मॉल a। कितना बोल देते हैं? स्मॉल a बोल देते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? इस वायर की वजह से P पॉइंट पे, जो कि कितनी दूर है, a दूरी पर है, हमको क्या बताना है? मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो यहाँ पे बताने के लिए अब हमारे पास क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से L पे जाके, यहाँ से L डिस्टेंस पे जाके एक छोटा सा एलिमेंटल पार्ट लेते हैं, है ना। छोटा सा एलिमेंटल पार्ट जो लेंगे उसका कुछ ये हो गया हमारा आइडियल, है ना। आइडियल वेक्टर हमारा बन गया। अब यहाँ से देखिए, इस छोटे से पार्ट की वजह से हमको एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर मिलेगी, है ना। तो इस छोटे से पार्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमको यहाँ पे बतानी है। तो हम इसका नाम जब रखते हैं तो यहाँ पे एक वेक्टर ले लेते हैं जिसका नाम है आर वेक्टर। कितना? आर वेक्टर। जब जरूरत पड़ेगी तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्मॉल आर लिया जाएगा। और ये ए है हमारा, लेट से द एंगल दिस वन इज आइडियल, तो इसको हमने ले लिया अल्फा। यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। और चीज़ ध्यान से देखिए, ये जो एंगल बनाएगा यहाँ से यहाँ के बीच, इसको हमने कह दिया थीटा। कितना कह दिया? थीटा। अब हम देखेंगे कि थीटा का वेरिएशन हमारा यहाँ से ए से लेकर के बी तक, तो टोटल वेरिएशन कितना हो रहा है? φ1 से यहाँ पे 0, फिर φ2 की तरफ से। जब नीचे आएंगे तो इसको नेगेटिव लिया जाएगा लिमिट लेते वक्त, और इसको पॉजिटिव लिया जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका है पता करने का। इंटीग्रेशन के बिना इसको हम नहीं निकाल सकते, तो हम इंटीग्रेशन का मेथड यूज़ करेंगे, इसीलिए हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए, ये जो एंगल होगा, ये एंगल कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पाई माइनस अल्फ़ा। पाई माइनस अल्फ़ा को कहते हैं 180 माइनस अल्फ़ा। तो ये हमारा पूरा का पूरा अरेंजमेंट है। अब हमको थोड़ा सा कुछ रिलेशंस देख लेने चाहिए। तो रिलेशंस देखने के लिए आपको एक ट्राइंगल ऐसा दिखाई दे रहा है ना, जिसमें ये R है, ये A है और ये L है, और ये एंगल क्या है? थीटा है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से हम लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं? tan थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाई बेस। तो ये हो जाएगा L अपॉन A। तो L इज इक्वल टू हो जाएगा A tan थीटा। बहुत अच्छा। यहाँ से अगर R निकालना हो तो R कैसे निकाला जा सकता है? cos से निकाला जा सकता है। cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बेस, यानी A अपॉन R। तो R इज इक्वल टू हो जाएगा A, और cos चला जाएगा नीचे। इसी को अगर अच्छे से लिख देंगे तो ये हो जाएगा A sec थीटा, ठीक है। एक ये रिलेशन है, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। क्यों डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं? क्योंकि थीटा और L दोनों का वेरिएशन हमारे बस की बात नहीं है। हमको थीटा और L के बीच रिलेशन चाहिए, इसीलिए हमने इस ट्राइंगल का यूज़ करा है। क्योंकि यहाँ पे दो दो चीज़ें चेंज कर रही हैं। एक तो ये एलिमेंटल पार्ट चेंज कर रहा है, उसके अलॉन्ग ये थीटा भी चेंज कर रहा है। थीटा कहाँ से कहाँ तक चेंज करेगा? φ1 से φ2 तक, है ना, माइनस φ2 तक। तो ये जो दोनों वेरिएशन है, हमको एक वेरिएबल में इसको कन्वर्ट करना है। तो एक वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए हमने ये सारे अरेंजमेंट को लिखा है। बाद में हम सबको थीटा वाले में कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो आइए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। ओके, हमारे पास क्या है? L इज इक्वल टू A tan थीटा ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, है ना। थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दे तो यहाँ कितना हो जाएगा?
ये हमारा हो जाएगा dl अपॉन डी थीटा, और यहाँ हो जाएगा a tan थीटा को क्या लिखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। तो dl इज इक्वल टू हमको मिलेगा a सेक स्क्वायर थीटा साथ में डी थीटा। तो जहाँ dl हम लिखेंगे वहाँ पर हम इसको लिख देंगे। अब आइए यूज़ करते हैं बायो-सेवर्ट लॉ को, है ना। सो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी है, dB है हमारी, यही लिखना है हमको, है ना। नाउ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंटल पार्ट कितना हो जाएगा dB, तो dB हम लिखेंगे dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, मैग्नीट्यूड वाला यूज़ कर रहा हूँ मैं, IDL साइन, अब यहाँ पे देखो R वेक्टर इधर IDL इधर, तो एंगल ये वाला होगा इनके बीच का। तो यहाँ पे लिखेंगे, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, साइन थीटा हुआ करता था ना, थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, इम्प्लीमेंट करेंगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हो जाएगा, आई तो आई है, DL की जगह कितना रखोगे, a सेक स्क्वायर थीटा और साथ में डी थीटा, बहुत अच्छी बात, साइन थीटा। तो ये देखो इसको रखेंगे साइन पाई माइनस अल्फ़ा, साइन पाई माइनस अल्फ़ा की जो वैल्यू आती है वो साइन अल्फ़ा ही हो जाएगी, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है ना। तो सिंस साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो ये हो जाएगा dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई तो आई है, a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ओके। और ये हो गया साइन अल्फ़ा, और डिवाइडेड बाई आर की जगह ये रख दो, तो हो जाएगा r सेक स्क्वायर a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। एक चीज़ आपको और ध्यान देनी है ना, क्या ध्यान देनी है, तो आप देख सकते हैं ये जो एंगल होगा आपका अल्फ़ा, अल्फ़ा अगर निकाला जाए तो कितना होगा, तो हम लिखते हैं तीनों ट्राइंगल का सम 180 होना चाहिए, तो 90 प्लस अल्फ़ा प्लस थीटा इज इक्वल टू 180, सो अल्फ़ा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, है ना। तो इसको जब हम यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई a सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये कैंसिल हो जा रहा है, देखो एक a बच रहा है, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर a को हमने लिख दिया नीचे, सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया है, ऊपर बचा हुआ है साइन अल्फ़ा, तो अल्फ़ा की जगह रख देंगे 90 माइनस थीटा, और यहाँ पर डी थीटा बचा हुआ था वो, ये आपका बदल के हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a, और साइन बदल के किस में चला जाएगा, कॉस में, है ना, कॉस में बदल के चला जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा। ये हमारा आया पूरा इंटीग्रेशन का पार्ट। अब अगर हमको पूरा के वजह से निकालना है तो थीटा का वेरिएशन लेना पड़ेगा, प्रॉपर लिमिट लेके इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना। तो आप फटाफट इतना नोट करें, ओके। तब हम यहाँ से इस वाले इक्वेशन से अब इंटीग्रेट करने आगे बढ़ेंगे, है ना। शुरुआत आपको कैसे करना है, एल पे जाकर के एलिमेंटल पार्ट लेना है, फिर उसके बाद उस एलिमेंटल पार्ट को, है ना, उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड लिख लेना है। पर उससे पहले आपको क्या करना है, कुछ रिलेशंस निकालना है इस ट्राइंगल से। ट्राइंगल से हमने पहले रिलेशंस निकाल लिया, उसके बाद इसको हमने डिफरेंशिएट किया है ताकि डीएल हमको मिल जाए, क्योंकि एल भी चेंज कर रहा है और थीटा भी चेंज कर रहा है, दोनों चेंज करेगा तो हमारे लिए आसान बिल्कुल नहीं है दोनों को हैंडल करना। तो हमने क्या किया कि एक वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए ट्राइंगल के हेल्प से रिलेशन फाइंड कर लिया कि एल चेंज करेगा तो थीटा कैसे चेंज करेगा। समझ आ रही है बात। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और इसको ख़त्म करते हैं इंटीग्रेट करके। ओके, चलिए अब थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, लिमिट हमारी कहाँ से कहाँ तक जाएगी इंटीग्रेशन पर। तो -5/2 से लेकर के 5/2 नहीं है, -5/2 से लेकर 5/1 तक जाएगी, है ना। अब कभी कभार ना एसी पढ़ाते रहता आदमी तो वहाँ से ये सारी चीज़ें निकल जाती हैं ना। चलिए तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ऑन इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेट कर लो इसको कहाँ से कहाँ तक, तो -5/2 to 5/1 तक। चलिए इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा b। यहाँ पे जो कॉमन बाहर निकलने वाली चीज़ें हैं, जो कांस्टेंट है वो तो बाहर रहेंगी ही रहेंगी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
और ये कॉस था, कॉस है और कॉस ही रहेगा जब तक इंटीग्रेट ना हो जाए। तो कॉस का इंटीग्रेशन आपको क्या मिलेगा? तो कॉस का याद करिए, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ये होता है कॉस थीटा। तो इंटीग्रेट करोगे तो साइन मिलेगा, है ना। तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा। चलिए, बहुत ही आसान है। अब तो ये हो जाएगा साइन फाई वन माइनस साइन माइनस फाई टू, माइनस बाहर आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू। ये हमारा आ गया मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला, जिसकी हमको थी ज़रूरत। तो आप फटाफट इसको नोट कर लीजिए, तब हम आगे बढ़ेंगे, है ना। इंटीग्रेशन में हमने लिमिट देखिए यहाँ से लिया है, फाई टू माइनस फाई टू से लेकर फाई वन तक लिया है और इंटीग्रेट किया है। तो फटाफट इतना नोट कर लीजिए, है ना। अब हम स्पेशल केसेस के बारे में बात करेंगे। ओके, तो आइए अब स्पेशल केसेस के बारे में बात कर लिया जाए। मिटा दूं? चलिए, फॉर्मूला बस आपको याद रखना है। आइए स्पेशल केसेस के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि इसमें 3-4 स्पेशल केसेस बनेंगे, सबको समझेंगे पूरे अच्छे से। वीडियो लंबी हो रही है, होने दीजिए, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ा सा ये टॉपिक बड़ा था भी, है ना। पहला केस लेंगे हम, है ना, जब क्या हो, दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर हो, है ना। केस फर्स्ट ले लेते हैं, बोथ एंगल्स आर सेम। जब दोनों एंगल सेम हो का मतलब क्या हुआ, डायग्राम से समझते हुए करेंगे। मान लेते हैं कि ये ऐसे है, ये ऐसे था, ये एंगल भी थीटा, ये एंगल भी थीटा, है ना। और ये हमारा वो इस डायरेक्शन में करंट ऐसे जा रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये ए था, तो हम लिखेंगे B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए तो रहेगा। यहाँ पे देखिए साइन थीटा हो जाएगा प्लस साइन थीटा हो जाएगा, दोनों को आप ऐड कर देंगे तो मिलेगा 2 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। आपकी मर्जी, आप कैंसिल करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो मत करिए। ये हमारा बन जाएगा, है ना। तो ये आ गया। अब क्या करते हैं कि अगर इनफाइनाइट हो तब क्या, इनफाइनाइटली लॉन्ग के लिए दूसरा, फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। अब वायर अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग हो, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये दोनों तरफ से, अब अगर ये एंगल बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा, तो फाई वन हमारा पाई बाई 2 तक जाएगा, फाई टू भी बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा, ये भी पाई बाई 2 तक जाएगा, है ना। तो इस कंडीशन में अगर हम लिखें तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, है ना। तो अब ये दोनों एंगल हमारे क्या है, पाई बाई 2 है, मतलब अगर ये बढ़ते 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 कहाँ तक जाएगा, इतनी दूर चला जाए ये पूरा सीधा हो जाए। सीधा जब ये होगा उस हालात में एंगल कितना होगा, 90 होगा। इस कंडीशन में भी 90। तो यहाँ रख देते हैं, ये जो कंडीशन हमारा आया था 2 साइन 90 डिग्री, तो ये 1 हो जाएगा। और इनफाइनाइटली लॉन्ग के लिए आपका फॉर्मूला आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई ए। ठीक है, तीसरा कंडीशन लेते हैं। तीसरे कंडीशन में क्या होगा कि सेमी इनफाइनाइट का केस आएगा, है ना। सेमी इनफाइनाइट, अगर हम सेमी इनफाइनाइट की कंडीशन की बात करें तो मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, ये हमारा A है, और यहाँ से अगर आप देखें तो ये इनफाइनाइट को जा रहा है। तो इस कंडीशन में फाई वन तो रखा जाएगा पाई बाई 2, लेकिन फाई टू रखा जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पर एंगल कुछ बन ही नहीं रहा है। तो इस कंडीशन में जब हम लिखने जाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, देखिएगा, हम लिखेंगे B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए, और साइन फाई वन की जगह पाई बाई 2 प्लस दूसरे की जगह 0 रख देंगे। 0 रखने का मतलब ये तो स्वाहा हो गया, और 90 रखने का मतलब 1 है। तो ये हो जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, है ना, ये आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि वायर पे ही कहीं पे पॉइंट हो जाए हमारा, है ना, वायर पे ही, है ना। तो फोर्थ केस में पॉइंट
लाइज ऑन द वायर, मतलब जो करंट कैरिंग वायर है उसी पे। लो यहाँ पे हो गया हमारा पॉइंट, और ये ए डिस्टेंस है। अब इस कंडीशन में अगर आप देखें तो क्या होगा, दोनों ही कंडीशन में अगर आप देखें तो एक की वजह से एंगल कितना बन रहा है 180, और दूसरे की वजह से कितना बन रहा है 0, इस वाले से। तो ये वाला जो एंगल है हमारा एक 180 बन जाएगा और एक बन जाएगा 0। तो कुल मिलाकर ये जो कहानी है हमारी वो क्या हो जाएगी, स्वाहा हो जाएगी। और यहाँ पे हमको मिलेगा म्यू नॉट एन आई। अब जब आप 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हमको मैग्नेटिक फील्ड 0 मिलता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा पॉइंट है वो कहाँ पर है, वायर पे ही लाई कर रहा है। इस कंडीशन को आप ऐसे भी समझा सकते हैं, आइडियल क्रॉस आर वेक्टर के कंडीशन से आर वेक्टर और इनके बीच का जो एंगल है थीटा क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। आप ऐसे भी बता सकते हैं, है ना। फिर अगर आपको इससे बताना हो साइन φ1 और φ2 से, तो एक एंगल 180 का हो जा रहा है और एक एंगल 0 का हो जा रहा है। इस कंडीशन में हमारा ये दोनों जोड़ के 0 हो जा रहा है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 आ रहा है। तो ये थे हमारे स्पेशल केसेस बायो-सेवर्ट लॉ के, है ना। चलिए, तो मुझे उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कोई दुख दर्द तकलीफ परेशानी है, तो आप हमसे बताएं, कमेंट में लिखें, हम उसको दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और ऐसे ही देखते रहें। तो अगर आपको हमारा ये काम पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे ही देखते रहें, सीखते रहें, क्योंकि जब तक सीखने का जज्बा है तब तक जीतने का जज्बा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।